झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव आदिवासी जीवन दर्शन, सभ्यता, संस्कृति को संजोने, संवारने और अलग पहचान दिलाने का एक बेहतर प्रयास। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य में तीसरी बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। यह सिर्फ एक महोत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह अपनी प्राचीन और समृद्ध जनजातीय सभ्यता, संस्कृति और विरासत को संजोने, संवारने और देश दुनिया में पहचान दिलाने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज ने कभी भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। झारखंड के आदिवासियों को विरासत में संघर्ष मिला है। यहाँ के आदिवासियों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति और मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के खातिर लंबा संघर्ष किया। हमें गर्व है अपने उन वीरों पर जिन्होंने अन्याय, शोषण एवं देश राज्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य भर में हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आदिवासी अपनी सभ्यता और संस्कृति की चमक बिखेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी महोत्सव आदिवासी जीवन दर्शन और कला संस्कृति को अलग पहचान देने का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। यहाँ आयोजित हो रहे आदिवासी महोत्सव में हमें आदिवासियों की कला, संस्कृति, परंपरा, गीत, नृत्य और उनकी वेशभूषा से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जनजातीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। आदिकाल से ही आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध रही है। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समुदाय वास करते हैं, लेकिन उनके सभ्यता, संस्कृति में कहीं न कहीं एक रूपता देखने को मिलती रहती है। जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित करने के साथ समृद्ध करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा बना रहे। वीरों और शहीदों की धरती रही है झारखंड। हेमंत ने कहा कि झारखंड सदियों से वीरों और शहीदों की धरती रही है। चाहे आजादी के पहले की बात हो या आजादी के बाद अथवा झारखंड अलग राज्य के लिए चली लंबी लड़ाई, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, भैरव चांद, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी, शेख भिखारी, बुधु भगत, टाना भगत, निर्मल महतो और विनोद विहारी महतो जैसे अनेकों वीर हुए हैं, जिन्होंने अन्याय, शोषण, आदिवासी मूलवासी के हक, अधिकार और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अपने इन वीर शहीदों को नमन है। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं। हम जन आकांक्षाओं को पूरी ताकत के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में सरकार की ओर से अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए राज्य की जनता को सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत चुनौतियों के बीच भी राज्य में विकास को नया आयाम देने का कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकें।